हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं दिशा विज्ञान में। मैं दिशाद और आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी चल रही है। और आज हम नरेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चे का सर नरेशन का वीडियो डालिए, हम जरूर देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि सर आप मुझे नरेशन मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा रहता। दोहरा देखिए, हम कहा ठीक है, दोहरा देते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हमको जानना जरूर नरेशन होता क्या है। नरेशन तो वर्णन या कथन, इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नरेशन क्या होता है, स्टेटमेंट आपको बताया मैंने। मतलब नरेशन शब्द नरेट से बना हुआ है। नरेशन शब्द नरेट से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टू एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या करना। पूरी तरह से हमको पता होना चाहिए क्या व्याख्या होता है टू एक्सप्लेन। अब इसको दो भाग में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब जो वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों लिख देना ही डायरेक्ट कहलाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, दोनों एग्जाम्पल करके भी बताऊंगा अच्छी तरीके से। और वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो मतलब हम अपनी भाषा में लिखे वो अप्रत्यक्ष, जो किसी के द्वारा कहे कथनों को वो प्रत्यक्ष। समझ? ठीक है। ज्यों का त्यों लिख देना ही प्रत्यक्ष, अपनी भाषा में लिख देना अप्रत्यक्ष। अब समझ आएगा। डायरेक्ट की दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको मूल पॉइंट पे ले चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको छोटी छोटी लेवल्स में आपको बारीकी से एकदम बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। क्या रहता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एंड जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब देखते हैं, तो आपको समझाता है रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल लिखा, समझा देते हैं। तो कोई साइड कोई कामा उमा नहीं लगा हुआ है, ध्यान से ना। जो कोई कामा उमा नहीं लगा गया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है आपका। सो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो कोई कामा के बाहर है और ये अंदर है, तो समझ सकते हैं ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ और ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि बाहर है और ये अंदर है, ये ढका हुआ है, पूरी तरह से कवर किया गया है। अब आपको समझ में आ गया हमको अच्छे तरीके से। फिर देखते हैं, सबसे पहले जरूरी आपको इसमें से और सेज, से और सेज एंड सैड टू एंड विल से। जो से और सेज होता है, से टू को हम लोग करते हैं टेल में, से को किस में करते हैं, टेल में करते हैं। एंड सेज टू को करते हैं हम लोग टेल्स में करते हैं। सैड टू को टोल्ड में करते हैं। विल से को विल टेल में करते हैं। ये से और जो सेज होता है ये प्रेजेंट में होता है। एंड सैड टू जो होता है वो पास्ट में होता है। जो विल टेल होता है वो फ्यूचर में होता है। हाँ, अब देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं इनका बहुत सारे रूल्स लिखा हूं समझाने के लिए कि किसमें कौन किसमें चेंज किया जाता है। जब डू या डच डायरेक्ट में किसमें क्या रहता है और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, उल्टा। आप लोग पढ़े होंगे पैसिव वॉइस, उसमें क्या था, इजेमार को इजेमार बिंग था। डू डच को क्या था, इजेमार था। और इजेमार को इजेमार बिंग हो गया था। बट जस्ट उल्टा हो गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में और नरेशन में। से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको जरूर देखिएगा और वो शेयर भी करिएगा, तभी समझ। डू डच को डिड करते हैं एंड इजेमार को वाज करते हैं। हैज को हेड करते हैं, हैज बीन को हैड करते हैं। आप पूरा डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो आपको ना सुना आपको एक बार भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा ही। आप देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ, देख लीजिएगा। अब थोड़ा मैं हट जा रहा हूँ, साढ़े स्क्रीन जरूरत हो तो बच्चों को देख लीजिएगा और ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, ले लीजिए सब लोग ना साठ स्क्रीन। चल अच्छा ठीक है। अब देखते हैं लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले, राम सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। राम ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब जो ये देखिए किसमें है, पास्ट में है और ये बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब का है। अब समझ सकते हैं राम ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। मतलब ये समझ सकते हैं आपका क्या है, ये डायरेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट। जैसे कहा जैसे चाह तैसे कह दिया। अब मैं अपनी भाषा में जो लिखूंगा वो इनडायरेक्ट होगा। ये आपका डीएन है। अब लिखते हैं आईएन, इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होता है, अब देखिए ध्यान से, राम लिखा गया है, मैं लिखेंगे राम। सैड टू को टोल्ड क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं। मी को क्या करते हैं, मी। उसको लगाते हैं दैट, क्या कहते हैं, दैट। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये आपको मैं असर्टिव सेंटेंस बता रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसके जगह हम लोग दैट लगाते हैं। क्या कहते हैं, दैट लगाते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है आपका सब्जेक्ट, तो मैंने समझा आपको। जो फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को यस मतलब होता है सब्जेक्ट। यस ओ एन, आप लोग अच्छे तरीके से यस याद कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से यस ओ एन।
जो सब्जेक्ट होता है, यस मतलब सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, नो माने नो चेंज, एंड नो चेंज। और जो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है, इसको लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस साइड भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर राम लिखा गया है, जब मैं राम को चेंज करूंगा, क्या मैं राम की जगह ही यूज कर सकता हूँ क्या? क्योंकि प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, जब नाउन चूज करते हैं प्रोनाउन कहलाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है ही, क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने ही लिखा। अब इज एम आर को वाज वर्क, भी मैंने आपको दिखाया समझा, इज एम आर को वाज वर्क करते हैं, तो लिखा मैंने यहाँ पर ही वाज गोइंग टू, लिखा गया तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा देखते हैं, ही सैड टू यू कॉमेंट कामा आई नो यू, और मुझसे कहता है, वो आपसे कहता है कि मैं आपको जानता हूं। अब लिखेंगे ही सैड टू को करते हैं टोल्ड, यू उसको करते हैं दैट। देखो ही लिखा मैंने, सैड टू को टोल्ड किया, यू को वैसे लिखा, कॉमन को दैट लगाया। आपको एक बात ये नोट कर लेना है कि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब दैट लगा, ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या पर ही है, तो मैं भी फिर लिखूंगा ही। अब देखिए किस में आ रहा है, आपका पास्ट में आ रहा है, तो देखो ये नो है, मैंने अभी यहाँ लिखा देखो, जब भी कभी भी वर्ब के में एस या आई एस लगा है, प्रेजेंट में आता है, तो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर ये भी तो प्रेजेंट में सर, इसमें डू डन है, हाँ डू डन नॉट होता है तब डिड नॉट करते हैं, तो नो का सेकंड फॉर्म लिखेंगे न्यू, क्योंकि यस यस उन्होंने प्रेजेंट तो आ रहा है, ही न्यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या यू है, देखो समझो ये यू है ना, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर यू को ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा, तीसरा देखते हैं, सॉरी सोनू सैड कामा इनवर्ट कामा राम वाज कमिंग टुमारो, सोनू, अब लिखेंगे सोनू सैड, लिखेंगे दैट, समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सैड को मैंने वैसे एज इट इज रखा, क्योंकि यहाँ पर सैड टू नहीं केवल सैड है। सोनू सैड दैट रोहन, रोहन कौन सा पर्सन है आपका, ये आपका थर्ड पर्सन है, किसी का नाम आ रहा है। देखो हम किसी का नाम तो चेंज नहीं कर सकते, आपका राम नाम है, श्याम नाम है, मोहन नाम है, रीनू नाम है, सोनू नाम है, सौम्या नाम, कुछ भी नाम हो आपका, मैं आपका नाम चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपका थर्ड पर्सन है, तो मैंने रोहन को वैसे ही लिखा, रोहन। अब देखो वाजवर है, ये पास्ट में फिर ये भी आ रहा है, तो वाजवर कहाँ गया ये यहाँ पे है, तो वाजवर क्या करते हैं हम लोग, हैड बीन, क्या करते हैं, हैड बीन, तो मैं क्या करूंगा, हैड बीन। कमिंग को वैसे उतार देंगे भाई, कमिंग। अब देखो टुमारो फिर आ गया, इसको भी चेंज करेंगे क्योंकि पास्ट में आ रहा है, टुमारो को दो और मारो, द नेक्स्ट डे लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। आई होपफुल, हमको लग रहा है आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर सर प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। ही जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10 और 12 को, उनको बहुत जरूरी, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ही देखते हैं सेज टू करते हैं टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट। देखो आप सेज को मैंने क्या किया, टेल्स मी, ये आपको प्रेजेंट में आ रहा है, ये पास्ट में था, ही टेल्स मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका पर ही है, तो मैं यहाँ पर ही ले सकता हूँ, ये लिखा इज एम आर को वाज वरना नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है दोस्तों, ये नहीं करना आपको। ये बात ध्यान से नोट करिएगा कि जब प्रेजेंट में कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का आता है, जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट में आता है, तो सी या सेज रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी नहीं चेंज होता है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कभी भी इजेमार को यहाँ पर इजेमार ही करते हैं, आप लोग भूल से मत करिए, गलती नहीं, ससुरा गलती हो जाएगा। यू है, यू कौन सा पर्सन है, ये आपका सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर यू की जगह चेंज किया, तो ये आपका योर के क्या करते हैं लोग, मी करते हैं। हाँ अब फिलाएंगे माई, पूछो क्यों, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी को माई, फ्रेंड FRIEND, समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है तभी तुम लोग मुस्कुरा रहे हो। श्याम सेज टू मी यू आर गुड मैन। अब फिर क्या करेंगे, देखो लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, श्याम
लिखा श्याम, चेंज टू को किया मैंने, टेल्स मी दैट। फिर चेंज करते हैं भाई, यू कौन सा पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो यू रहा, यू इसमें रहा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या यहाँ पर मी है, तो मी को आई, तो मैं यहाँ पर आई साथ वज नहीं, आई साथ वज नहीं, आई साथ एम, इसलिए क्योंकि ये किसमें, प्रेजेंट में, तो आई एम गुड मैन, आई एम गुड मैन, आई एम गुड मैन।